आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक इसका प्रचार प्रसार कीजिए और हमें आपका बहुमूल्य सहयोग प्रदान कीजिए। चलिए, कथा आरंभ करने से पहले सच्चे मन से हम उस परम पिता परमात्मा का स्मरण करते हैं और उनसे सदैव प्रार्थना करते हैं कि वह हमेशा हमारा मार्गदर्शन करता रहे। चलिए, ओम। इसी के साथ कथा आरंभ करें। अगला भाग जो था भाग 15, उसमें बताया गया था कि अगर रोग हो जाए और परहेज ना करें, उसमें भी अगड़म बगड़म चीजें खाते रहें तो क्या होगा। जो रोग ठीक हो सकता था वो कैसा हो जाएगा, लाइलाज हो जाएगा। ऐसे ही स्वामी जी अपने एक मित्र के विषय में बताते हैं कि वह हमेशा बीमार रहता था और बीमारी में भी उसने क्या किया तो जानते हैं हम महात्मा आनंद स्वामी जी की कथा 2 रास्ते भाग 16 में। चलिए आरंभ करें। मेरे एक मित्र थे, बीमार बहुत रहते थे, कभी एक कष्ट कभी दूसरा। एक बार बहुत बीमार हो गए, कई डॉक्टरों से इलाज कराया, ठीक नहीं हुए तो एक हकीम के पास पहुंचे। बोले, हकीम जी मैं बहुत बीमार रहता हूं, कोई अच्छी सी दवा दीजिए। हकीम जी ने उनकी नब्ज देखी और कहने लगे, खराबी तो बहुत है, दिल और दिमाग की नसें कमजोर हो गई हैं, फेफड़े निर्बल हैं, अंतड़ियों में खराबी आ गई है, जिगर कमजोर है, हार्ट कमजोर है, फिर भी इलाज हो सकता है। दवाई में दिए देता हूं, परहेज आपको करना होगा। ये साहब बोले, सुनिए हकीम जी, परहेज तो मुझसे नहीं होगा, आप दवाई दे या ना दे, ठीक है। बोले, मैं परहेज नहीं कर सकता। ये साहब बोले, सुनिए हकीम जी, परहेज मुझसे नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि दवाई दे या ना दे, मैं जो कुछ खाता पीता हूं उसे नहीं छोड़ूंगा। हकीम जी ने पूछा, क्या खाते पीते हैं आप? वह बोले, एक तो खाना खाता हूं। हकीम जी ने कहा, भाई खाना तो खाना चाहिए, अच्छी बात है। फिर वह बोले, परंतु मैं खाना तो खाता हूं गोश्त मांस के साथ, जिसमें खूब तेज मिर्चें, तेज मसाला। हकीम जी ने कहा, यह तो बुरी बात है, और क्या खाते हैं आप? वह बोले, खाना खाने से पहले शराब पीना भी जरूरी है, नहीं तो भूख नहीं लगती। हकीम जी ने कहा, और क्या करते हैं आप? वह बोले, साय समय अफीम भी खाता हूं, इसकी आदत हो गई है मुझे। हकीम जी ने पूछा, और? वह बोले, और कुछ नहीं साहब, दिन में 10-12 प्याले कॉफी पीता हूं, रात को सोते समय कोकीन खाता हूं,
इसके बिना मुझे नींद नहीं आती। और फिर प्रतिदिन लगभग 100 सिगरेट भी पीता हूं। हकीम जी ने सोचते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छा काम करते हैं आप। ऐसे करने के कई लाभ हैं। देखिए, ध्यान से सुनिए, लाभ है इसके बहुत सारे। अब लाभ है या नुकसान देखते हैं। वह बोले, लाभ, परंतु डॉक्टर तो कहते हैं मुझसे कि आप ये सब छोड़ दीजिए। आप बहुत अच्छे हैं हकीम जी, अब तो मैं अपना इलाज आपसे ही करवाऊंगा। परंतु लाभ क्या क्या है वह तो बता दीजिए, हकीम जी ने कहा। और सुने, पहला लाभ यह है कि जो आदमी ऐसे काम करे जैसा आप कर रहे हैं, उसे बहुत आराम मिलता है। दूसरा यह है कि वह कभी बूढ़ा नहीं होता। तीसरा यह है कि उसके बीबी, बच्चे, भाई, संबंधी कोई भी उसकी इच्छा के विपरीत नहीं चलता। और चौथा यह है कि ऐसे व्यक्ति को डॉक्टर, वैद्य, हकीम की जरूरत ही नहीं पड़ती। वह आश्चर्य से बोले, इतने लाभ होते हैं? हकीम जी ने कहा, हाँ मेरे भाई, जो आदमी वह सब कुछ करे जो आप कर रहे हैं, तो वह आज हो या कल ऐसा बीमार पड़ता है कि चारपाई से उठ ही नहीं सकता। पहला लाभ बताया था ना उन्होंने कि आराम आराम रहता है, तो ऐसा बीमार पड़ेगा कि चारपाई से ही नहीं उठता, तो आराम आराम ही आराम है। फिर ऐसा आदमी जवानी में ही मर जाता है, उसे बुढ़ापा कैसे आएगा, है ना, बुढ़ापा नहीं आता ना। दूसरा लाभ भी उन्होंने बताए थे ना। अब भाई भरी जवानी में ही मर गया तो बुढ़ापा कैसा। और अब सुनिए, तीसरा लाभ उन्होंने बताया था जो कि अब जब मर ही गया, ठीक है, अब वह इंसान है ही नहीं इस दुनिया में, तो जो उसकी पत्नी, बच्चे और संबंधी हैं, भाई वगैरह है, संबंधी है, उसकी इच्छा के प्रतिकूल कैसे चलेंगे। हाँ, और जो उस दुनिया में है ही नहीं, उसे हकीम, डॉक्टर या वैद्य की जरूरत ही क्या है। अब आप सोचिए कितने लाभ हैं, लाभ या नुकसान। इसके बाद भी ये साहब समझे या ना समझे, ये तो मुझे मालूम नहीं, परंतु यह बात बिल्कुल सच है कि जो आदमी परहेज नहीं करता और परहेज करने की बजाय बद परहेजी करता है, वह अपने शरीर को नष्ट कर लेता है, दिल को भी और दिमाग को भी। यह थी पथ्य आशी, परहेज से खाना खाना और परहेज से रहने की बात। पथ्य आशी मतलब परहेज से खाना और परहेज से रहना। इसके बाद चरक ने कहा है कि आदमी को व्यायामी होना चाहिए, कसरत, एक्सरसाइज उसे करनी चाहिए। प्रतिदिन उसे कोई ना कोई शारीरिक व्यायाम करना चाहिए। खाना खाया है तो उसे हजम करने का कोई तरीका भी तो होना चाहिए। हजम करने का तरीका है शारीरिक व्यायाम। दौड़ो, सैर करो, दंड बैठक निकालो, कुछ ना कुछ तो करो। जो लोग दुकानदार हैं उनके लिए तो व्यायाम करना और भी जरूरी है, क्योंकि वह सारा दिन बैठे ही रहते हैं। परंतु उनसे व्यायाम करने की बात कहो तो उत्तर देते हैं, क्या करे जी, क्या कहेंगे, टाइम ही नहीं मिलता।
समय ही नहीं मिलता। अरे, बीमार पड़ने का समय मिलता है या नहीं? यदि बीमार पड़ने का समय निकाल सकते हो तो व्यायाम करने का समय भी निकाल लो, फिर बीमार पड़ने का समय बच जाएगा। बहुत समय नहीं मिलता, 15-20 मिनट ही समय निकालो, उस समय में योग के आसन कर लो। मुझे देखो, इतनी आयु का हुआ फिर भी प्रातः 15 मिनट योग के आसन अवश्य करता हूं। और एक मेरा अपना आसन है, वह मैं प्रतिदिन करता हूं। यह आसन है हंसना, खूब जोर से खुलकर हंसना। सुनते सुनते आप भी एक बार खूब जोर से खुलकर हंसतिए। मैं श्रीनगर में था, कुछ कश्मीरी पंडित मेरे पास आए और बोले, स्वामी जी, आप बड़े बड़े लोगों के यहाँ तो ठहरते हैं, हमारे यहाँ रनावड़ी में नहीं ठहर सकते। मैंने कहा, क्यों नहीं ठहर सकता? चलो, आज तुम्हारे यहाँ रहूंगा। मैं वहां गया, रात को सोया, प्रातः 3 बजे उठा और उठकर ध्यान करने लगा। ध्यान करने के बाद मैंने योग के आसन किए। तब ऊंची आवाज में जोर जोर से हंसने लगा। वे लोग मकान के ऊपर वाले भाग में रहते थे। मेरा हंसना सुनकर वे नीचे आए, मुझे अकेला देखकर बोले, स्वामी जी, सुबह सुबह कौन आया था यहाँ पर? मैंने कहा, कोई भी तो नहीं। वे बोले, आप हंस रहे थे ना? मैंने कहा, हाँ, हंस तो रहा था। वह बोले, किसके साथ? मैंने कहा, अपने साथ। अरे भाई, ये हंसना बहुत जरूरी है, खुलकर हंसना, खूब जोर से हंसना। ऐसा व्यायाम है जिससे शरीर की सभी नाड़ियां खुल जाती हैं। आजकल कई लोग कहते हैं बहुत जोर से हंसना तो असभ्यता की निशानी है। आपने भी सुना होगा, टोका जाता है, अरे मैनर्स नहीं है, इतनी जोर जोर से कहीं पे भी हंसने लग जाते हो, है ना? तो विशेषकर ऐसा हंसना कहाँ मना किया जाता है? सोसाइटी में, है ना? सोसाइटी में ऐसा करना कि अरे असभ्यता की निशानी समझा जाता है। देखो भाई, मैं तुम्हारी इस सभ्यता को तो नहीं जानता, परंतु यदि वास्तव में तुम्हारी सभ्यता यही कहती है तो मेरी बात मानो। प्रातः समय सुबह के समय अपने बाथरूम में जाओ, खिड़की दरवाजे बंद करो और आईने के सामने, या नहीं है तो एक शीशा अपने लाकर रख लो और खूब जोर से हंसो, कह कहे लगा हो। यह हंसना लाख दबाव की एक दवा है। मनुष्य के शरीर में 72,72,10,201 नाड़ियां हैं। प्रतिदिन इनकी सफाई होना चाहिए। अब भाई, शरीर के अंदर कोई कॉरपोरेशन या कोई म्युनिसिपल कमेटी तो नहीं है। देखिए, शरीर के अंदर कोई कॉरपोरेशन या म्युनिसिपल कमेटी तो नहीं है, कोई महकमा सफाई का नहीं है। हंसने से ही यह सब की सब नाड़ियां खुल जाती हैं। फिर हंसते क्यों नहीं? आप लोग से भी कह रही हूं, फिर हंसते क्यों नहीं? इसमें तुम्हारा लगता क्या है? कई लोग होते हैं, देखिए, अब कई लोग कैसे होते हैं जो बाहर तो खूब हंसते मुस्कुराते रहते हैं
और जैसे ही घर पर आए, घर पर आकर मुंह बनाकर मुंह सुजा लेते हैं। घर पे पहुंचते ही उनका मुंह सुजा हुआ होता है। ऐसे एक आदमी से मैंने पूछा, यह क्या करते हो भाई, घर आते हो चुप क्यों हो जाते हो, मुंह क्यों सुजा लेते हो? वह बोले, आप नहीं जानते स्वामी जी, ऐसा ना करूं तो पत्नी पर रोब कैसे रहेगा, बच्चों पर रोब कैसे रहेगा? मैंने हंसते हुए कहा, कमाल हो तुम, घर को तुमने सेंट्रल जेल बना रखा है, अपने आप को दरोगा, घर वालों को कैदी। भले आदमी, घर में प्यार से रहो तो पत्नी व बच्चे भी खुश रहेंगे, तुम भी खुश रहोगे। ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने घर को सेंट्रल जेल बना रखा है उन लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है? खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दो, ठीक है? एक देवी जी को देखा, वह भी ऐसी ही थी। जितनी देर पति कार्यालय में रहते उतनी देर सबसे हंस हंस कर बातें करती। जैसे ही पति के आने का समय होता वैसे ही मुंह सुजाकर बैठ जाती। मैंने पूछा, यह क्या करती हो बेटी, पति के आते ही मुंह बना के क्यों बैठ जाती हो? वह बोली, ऐसा ना करूं तो पति महाराज जी साड़ी कैसे ला कर देंगे? यह तो हाल है उन लोगों का, ठीक है? ऐसे काम नहीं चलेगा। शरीर बीमार हो गया तो फिर जीवन भर रोते बीतेगा। जीवन भर रोने की बजाय प्रतिदिन थोड़ी देर हंस लिया करो भाई, इसमें तुम्हारा जाता क्या है? सैर करो, व्यायाम करो, योग के आसन करो, कुछ ना कुछ तो करो। ऐसा नहीं करोगे तो रोग तुम्हारे द्वार पर खड़े रहेंगे। किस समय कौन अंदर आ घुसे यह कौन जानता है, यह किसी को नहीं पता, ठीक है ना? ये क्या मालूम कब कौन सा रोग हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए, है ना? चलिए, अभी समय हो गया है आपसे विदा लेने का। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटिए सब में, है ना? चलिए, और आज की कथा तो बहुत मजेदार थी, आपको भी सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा। तो जब भी मन करे हंसना हो, खूब हंसो, जोर से खुलकर हंसो, ठीक है? चलिए, आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले भाग में।